तेरा जिब्राइल स्वर्गदूत उतरने हैं, मिकाइल स्वर्गदूत उतरने हैं। आने दे प्रभु। सिर्फ पिंपरी चिंचवड में, पुणे में, महाराष्ट्र में, भारत में और ऑनलाइन जहां से देख रहे, जो मुझे मोबाइल में देख रहे, जो मुझे फेसबुक आईडी में जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो यूट्यूब में देखने वाले हैं, हर एक जन को प्रभु ये संदेश उस दिन भी काम आएगा जिस दिन प्रभु राजा ये वीडियो को नेट में खोला जाएगा। उस दिन भी काम पे आएगा प्रभु। हर एक जन का जीवन बदलेगा, हर एक जन के मुंह कबूल करेगा यीशु प्रभु। देखो परमेश्वर की उपस्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे परमेश्वर की उपस्थिति। आप भी महसूस करो। जीसस जीसस। आप प्रभु तेरे दास दासी सुन रहे बातें, सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा ऐकणारा व देवाचा आत्मा देवाचा आत्मा उतरत आहे, उतरत आहे। धन्यवाद। सारा आगे का वचनों के भार आपके हाथ में है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आप कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आपको ही गड़बड़ नहीं करना है, शांत रहना है और परमेश्वर के वचनों में जाना है। ओके? तो आज एक विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने एक वचन और एक विषय दिया है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनो। हालेलुया। विषय है जीवन का श्वास वचनों में है। कितने लोगों ने सुना? जीवन का श्वास वचनों में है। हालेलुया। जीवनाचा श्वास वचनात आहे। जीवन, हा जीवन संपल्यानंतर जो दुसरं जीवन पण मिळणार आहे ना स्वर्गात, त्याच्यासाठी देखील आपण तयारी केला पाहिजे। इसलिए मैंने आज का विषय रखा जीवन का श्वास वचनों में है। वचन को छोड़ के आपको जीवन का श्वास नहीं मिलने वाला है। आप भले प्रार्थना करते हो, आप भले उपवास पकड़ते हो, सब कुछ मैं मान्यता देता हूँ, आदर करता हूँ, पर अगर जीवन वचन आपके साथ नहीं है तो आपको जीवन का जो श्वास, जीवन का जो शब्द है, वो शब्द आपके जीवन में कभी भी काम नहीं कर पाता। इसलिए हो सकता है आप घर में प्रार्थना करते हो सकता है आप उपवास पकड़ते हो सकता है आप चर्च में जाते हो, पर वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा, तो आपको जीवन का श्वास नहीं मिल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? ये जो श्वास आज आप ले रहे हैं, ये आपका श्वास है। क्या है ये श्वास? किसका है? ये आपका है। और एक श्वास जो है जीवन का श्वास, वो परमेश्वर देगा। ये आपका श्वास एक दिन समाप्त हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये आपका श्वास एक दिन समाप्त। आपके श्वास का मर्यादा है, लिमिट है, पर एक श्वास जो स्वर्ग से, जो वचनों के जरिए आपके जीवन में जोड़ने वाला है, उस श्वास का मरण नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो श्वास सनातन श्वास। हालेलुया। तो चले वचनों में जाए। देखेंगे कि जीवन का श्वास वचनों में कैसे है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 निकालेंगे। कोई दो मराठी में पढ़े। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि सुनने वाले लोगों को दोबारा सुनाई दिए, और नेट में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हर एक जन ध्यान दें। परमेश्वर देवाने जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुटला, तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ये वचन आप सबको पता है, पर इस वचन का एक प्रकटीकरण फिर से एक बार पवित्र आत्मा ताज़ा तवाना से दे रहा हूँ। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में हिंदी में आपके लिए और जितने भी लाइव देख रहे हैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले वचनों में कहा है परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। क्या की? मनुष्य की रचना। जीवन का
श्वास फूकने के पहले उसकी रचना की। क्या की? सब जन जोर से बोलो, रचना। रचना की। और एक बार, रचना की। जीवन का श्वास फूकने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसके बाद में जीवन का श्वास फूका गया। कौन सा श्वास? इसलिए आज आप बिलीवर्स हो, आप विश्वासी हो, आप मसीह हो, सबसे पहले परमेश्वर आपको उस जीवन के श्वास देने के पहले आपकी रचना कैसा है वो देखता है। कितने लोगों को समझ में आया? फिर से दोहराता हूं। जीवन की श्वास फूकने के पहले आपकी रचना कैसा है वो परमेश्वर देखता है ना? आप जब कभी अपना घर बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? बोलो ना। जगह देखते हैं, जमीन देखते हैं। ऐसा आग बंद करके घर बनाना शुरू करते हैं? नहीं ना। आप 4 लोगों को बुलाएंगे और बोलेंगे जमीन अच्छा है का? नहीं तो हम किसको बुलाते हैं? है ना? अच्छे आर्किटेक्ट लोगों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जमीन देखो। उन लोग देखते मापते इस जमीन में कितना अंदर पाया डालना है, इसका फाउंडेशन कितना 3 मीटर 4 मीटर 3 फुट 4 फुट कितना फुट लेके जाना है, ये पहले उसका मोज माप किया जाएगा। मिस्त्री रहने दो, नहीं तो नहीं का लोग जो आते आर्किटेक्ट लोग, उन लोग आगे सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद में उन लोग बोलते हैं कि इस मिट्टी में सिर्फ 3 मंजिले ही बांधा जा सकता है। हालेलुया। नहीं तो इस मिट्टी में सिर्फ 5 मंजिले बांध सकता है, बांध काम हो सकता है। 5 मंजिले के ऊपर चढ़ाए ना तो ये जमीन साथ नहीं देगी। क्या साथ नहीं देगी? कदा कि जमीन खिसक सकती है, कदा कि ये जमीन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कदा कि जमीन घसरने की वजह से आपका बिल्डिंग गिर सकता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। घर बनाने के पहले जमीन, हालेलुया, जमीन चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? जमीन। किसान जब बीज बोता है, बीज बोने के पहले वो जमीन कैसा है वो देखता है। हाँ या ना? हाँ या ना? सुनते में है ना? गोमा में नहीं चली गए। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूकने के पहले रचना किया। क्या किया? उस रचना को देखा कि इस रचना में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो रचना है मनुष्य। इसकी शब्द बाद में आया, ध्यान से सुनना। शब्द बाद में आया। शब्द आदम से बाद में बोला प्रभु ने कि तू इस वृक्ष का फल बिना कष्ट के खा सकता है। शब्द बाद में आया, ध्यान से सुनना। वचन बाद में आया। सबसे पहले रचना, उसके बाद में रचना करने के बाद में जीवन का श्वास। कौन सा श्वास? जीवन का श्वास। सिर्फ श्वास नहीं कहा गया है, जीवन का श्वास। हालेलुया। क्यों जीवन का श्वास? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो जो व्यक्ति जिसको मैंने बनाया है वो मेरी संबंधता में है, मेरी पवित्रता में रचना किया गया है और वो मेरे जैसे ही है और उसके अंदर हमेशा पवित्रपना वास किया करेगा। क्या वास किया करेगा? पवित्रपना। उस पवित्रपना को वास करने के लिए परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन की श्वास फूंक दिया। क्या फूंक दिया? आज अगर आप बिलीवर से एक बार ध्यान से सुनना, आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर जीवन की श्वास फूंक दे, मैं अनंत जीवन में जीना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जीना चाहता हूँ, तो आज मैं आपको प्रभु के दास होने की वजह से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस जीवन के श्वास को प्राप्त करने के पहले आपकी रचना कैसा है ये आप खुद देख लेना। आपका विचार में क्या वो पाप तो नहीं भरा है? अरे आपके ये दोनों हाथों से क्या रोज पाप तो नहीं हो रहा है? आपके दिल में क्या पाप नहीं हो रहा है? हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप चाहते हो कि परमेश्वर की जीवन के श्वास जिस तरह उसने आदम में फूका उसी तरह मेरे पे फूके और मुझे जीवन मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप स्वयं, आपकी दिमाग की रचना क्या हो रहा है, आपकी आंखों की रचना कौन से दिशा में जा रहा है, आपके हाथ की दिशा, आपके हाथ की रचना जो है
कौन से दिशा में जा रहा, आपके दिमाग, आपके दिल, आपके विचार कौन से दिशा में जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप भी परमेश्वर की रचना हो। क्या हो? जिस परमेश्वर ने आदम को रचना किया, वही परमेश्वर ने आपको भी रचना किया। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम यीशु मसीह के क्या हो? शरीर हो। हालेलुया। मंडली कौन है? यीशु मसीह का शरीर है, अवयव है ना, एक एक भाग है। हालेलुया। शरीर है और तुम्हारा मस्तक यीशु है। कौन है? तो आज मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ, अगर जो कोई चाहते हैं कि प्रभु मुझे उस जीवन का श्वास चाहिए, प्रभु मुझे उस जीवन का वचन चाहिए, प्रभु मुझे उस जीवन देने वाला यीशु के लहू चाहिए, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के नजरों में ऐसा चलो कि परमेश्वर आपकी रचना को देख के, आपके दिलों को देख के, आपके विचार को देख के परमेश्वर खुश होवे और आपके अंदर हमेशा जीवन के श्वास बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मनुष्य के अंदर ऐसा कौन सा परमेश्वर का भाग था? ध्यान से सुनना, मनुष्य के अंदर ऐसा कौन सा परमेश्वर का भाग था जो पहले टाइम में परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाल दिया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई उत्तर देगा? श्वास, वचन बाद में। हालेलुया। आदम से बोला चाली शब्द बाद में, परमेश्वर का वो भाग सबसे पहले मनुष्य की रचना होने के बाद में पहला भाग परमेश्वर की जो मनुष्य के अंदर गया वो है श्वास। क्या है? हालेलुया। श्वास गया, शब्द नहीं कहा प्रभु ने, सिर्फ जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या किया? बरोबर है का? बरोबर है। जीवनाचा श्वास फुंकला। देव बोलला नाही, देवाने शब्द दिला असं बायबल मध्ये लिहिलेलं नाही। ते फुंकल्यानंतर, श्वास फुंकल्यानंतर पण नंतर होऊन जेव्हा पण त्याला बोलायला सुरुवात केली, जेव्हा तो उभा राहिला, जेव्हा तो जिवंत झाला, मग त्याच्यानंतर देवाने शब्द बोलायला सुरुवात केली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय में बहुत बड़ा प्रकटीकरण है। आदम के समय में परमेश्वर ने एक ही बार, एक टाइम, एक श्वास, एक शब्द त्यावेळेस आदमामध्ये देवाने टाकलं। हालेलुया। लक्षात येतो का? उस समय में एक ही बार परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन के श्वास फूंक दिया और वो उस श्वास लेके 930 साल जगा। कितना साल? भले उससे पाप हुआ, उसने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने उसको एक श्वास के वजह से, एक शब्द के वजह से वो 930 साल जगा। आदम कितना साल जगा? 900। हालेलुया। अब ध्यान से सुना, आज के जमाने में, आपके और मेरे समय में, आज के बिलीवर्स लोगों के जीवन में परमेश्वर रोज बात करता है। हालेलुया। आज के जमाने के बिलीवर्स के जीवन में परमेश्वर रोज श्वास दे रहा है जीवन की। हालेलुया। अगर आप रोज वचन पढ़ते हो ना, तो ये वचनों में रोज आपके अंदर जीवन के श्वास जो है ना, वो जुड़ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? आज के घड़ी में परमेश्वर ने ये बाइबल आपको दिया है। क्या दिया है? और इस बाइबल का एक एक वचन है ना, आपके लिए रोज जीवन देता है। विलाप गीत 3:19 में कहा है कि परमेश्वर की दया रोज नया है। क्या है? बोलो। परमेश्वर की दया रोज नया है। जोर से बोलो। परमेश्वर की दया रोज नया है। आज की घड़ी में, आज के दिन में परमेश्वर का श्वास आपको रोज देना चाहता है।
क्या करना चाहता है? रोज देना चाहता है। और क्या आप उसको लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? हालेलुया। फिर से एक बार वचन पढ़ना। मग परमेश्वर देवाने जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला हाँ। व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला हाँ। तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला. हालेलुया। हालेलुया. तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला. कसं झाला? जीवधारी प्राणी. हे तुला आज आप भी जीवधारी प्राणी है. क्या है? क्या है आप? पशु नहीं है, प्राणी. हालेलुया. आपण पशु नहीं है, आपण प्राणी है, सिर्फ जीवधारी. हालेलुया. आज आपके अंदर प्राण है. हालेलुया. श्वास भी है, आत्मा भी है और जीवन भी है. आप जो जीवन जग रहे हैं ना, आप जीवित है, आप मरे हुए नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. तो जो जीवित है उसको परमेश्वर उसकी जीवनदायी आत्मा से फिर से एक बार सजाना चाहता है. आमेन. जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारा, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन परमेश्वर ने आपके अंदर, उस दिन से परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन का श्वास फूंकते आया, जीवन का वचन देते आया. क्या देते आया? हालेलुया. आज आप जो श्वास ले रहे हैं ना, ये भी परमेश्वर की दान है. क्या है? दान है. जो श्वास आपकी चल रहे हैं ना, ये परमेश्वर की कृपा है. और जो अनंत जीवन में आपको जीवन का श्वास लेके जाने वाला है ना, वो भी परमेश्वर की और बहुत बड़ा दया और अनुग्रह है. कितने लोगों को समझ में आया? जितना ऊंचा आमीन उतना ऊंचा आशीष. आमेन. आमीन. आमेन. आमीन. आमेन. हालेलुया. तो कितने लोग चाहते हैं कि ये जीवन का श्वास जो है ना, वो मुझे मिलता रहे? कितने जन चाहते हैं? हालेलुया. हालेलुया. सब जन चाहते हैं. हालेलुया. यस. सब जन चाहते हैं. यस. अब आपका पास प्रश्न रहेगा, पास्टर, जीवन का श्वास तो परमेश्वर देता है, पर कब देता है? जब आप वचनों को लेते हो. क्या लेते हो? वचनों को लेते हो. बाइबल के वचन आप रोज उठ के इस वचनों को अपने दिमाग में, अपने विचार में और अपना मुंह से कबूल करते हो. क्या करते हो? क्या करते हो? कबूल करते हो. करते हो क्या? और हमारे अभी के समय में हम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टाइम नहीं मिलता है. क्या नहीं मिलता है? है ना. सुबह उठा, गड़बड़ में काम पे चले जाते हैं, रात को आया, गड़बड़ में खा पी के सो जाते हैं. हालेलुया. बराबर है क्या? अच्छे से अच्छे लोग भले बिलीवर्स हो, पर फिर भी उसके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता. हालेलुया. ऐसे भी क्रिश्चियन लोग हैं जिनके पास बाइबल तो है, पर उस बाइबल में धूल मिट्टी लगे हुए हैं और कुछ बाइबल के साइड से कीड़े उसको काट रहे हैं. क्या काट रहे हैं? कीड़े बाइबल के पान जो है पन्ना, उसको काट रहे हैं. हालेलुया. आज हम हमारे जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमको बाइबल पकड़ने के लिए टाइम नहीं. हालेलुया. और बड़ी प्यार से वचन को सुन रहे. वाह 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 वाह. जीवन के सांस परमेश्वर दे रहे हैं. हालेलुया. पास्टर ने क्या प्रीचिंग किया, पास्टर ने क्या संदेश दिया. वाह वाह वाह. जीवन का श्वास मुझे रोज मिल रहा है. पर उस जीवन का श्वास को रोज प्राप्त करने के लिए क्या कभी आपने उठ के रोज बाइबल पढ़ा? हालेलुया. जमाना इतना आगे भाग रहे ना, किसी के पास टाइम नहीं है. हालेलुया. किसी के पास क्या नहीं है? आया ना. बोलो आया ना. अच्छा अभी प्यार से बोलो, सच सच बोलो. कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते? 1 2 3 4 2 5 30 40 4. हालेलुया.
प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है क्या? जब आप इस जीवन का वचन नहीं पढ़ते ना, तो आपके जीवन में क्या होता है पता है क्या? जीवन का श्वास कम हो जाता है। हालेलुया! क्या हो जाता है? अब जीवन से, स्वर्ग से आने वाली दया, स्वर्ग से आने वाली जीवन की श्वास, स्वर्ग से आने वाली कृपा, स्वर्ग से आने वाले आरोग्य अगर कम हो गया, चंगाई कम हो गया, तो क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा? आपका जीवन का दिन कम हो जाए। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्वर्ग से आने वाला आशीष, दया, कृपा, भलाई, प्रेम, पवित्र आत्मा, नवदा, नवफल, प्रभु की लहू की, रक्त की जो विजय, वो अगर आपके जीवन में कम पड़ा ना, तो आपका जिंदगी का दिन कम हो जाएगा और आपके इस शरीर में बुराई, बीमार, दुख, ये सारे चीज आपके जीवन को पीछा करना शुरुआत करता है। फिर लास्ट में आके बिलीवर्स कहता है, काय दिलं मला देवा, एवढा चर्च मध्ये धावले, काय दिलं मला देवा? बघा एवढा मोठा गाठ काय झाला? लोक असं धरलंय ना जसं की दगडच धावलंय. कहाँ गेले? परमेश्वर कभी भी आपको देने के लिए कम नहीं पड़ता है. कम आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर कभी कम नहीं पड़ता. उसने कहा है मेरी दया रोज नया है, उस रोज नई दया को लेने के लिए तू कम पड़ा. इतना बिजी हो गया काम में, इतना बिजी हो गया परिवार में, इतना बिजी हो गया तू अपने ख्यालों में. हालेलुया. दिन में 24 घंटे हाथों में मोबाइल रहता है, इतना बिजी हो गए. टीवी रहता है, इतना बिजी हो गए. हालेलुया. क्या रहेगा हाथ में? मोबाइल रह गया, टीवी रह गया और बीवी भाग गई. क्या हुआ? बीवी भाग गई. टीवी रह गया, बीवी भाग गई. रहना किसको था? बीवी को. और टीवी नहीं मिला तो चलेगा, बीवी को रहना था. हालेलुया. बीवी काम के वजह से भाग गई. हम किधर तो भी कम पड़े. और हमारे रोज के जीवन में मैं तो आपको यही कहता हूँ कि रोज आप एक क्यों ना हो परमेश्वर के वचनों को पढ़ो. जीवन का श्वास ये वचनों में है. हालेलुया. जीवन की श्वास ये वचनों में है. अगर आप कहते होंगे पास्टर बाइबल पढ़ने को तो टाइम नहीं मिलता, फिर भी बहुत इच्छा है कि वचन चाहिए. वचन सुबह इतना गड़बड़ हो जाता है कि बाइबल लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है. अगर आपके मन में प्रश्न कुछ आइडिया है क्या? आइडिया. हालेलुया. हालेलुया. पास्टर इतना टाइम नहीं आएगा तो बाइबल के पन्ने खोलो, कब क्या करो? काम हमें सौंपा. इजीली आइडिया बताओ ना, इजी आइडिया बताओ जिससे करके हम वचन भी पढ़ सके, वचन भी सुन सके. हालेलुया. है ना? तो आज जमाना इजी हो चुका है. क्या हो चुका है? है ना? सौंपा, इजी. कुछ लोग बोलते जाते बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हो गया? मोबाइल में रोज एक वचन आता है. क्या आता है? मेरा दोस्त है ना, मेरा पास्टर है ना, रोज मोबाइल में एक वचन भेजते. ठीक है, भेजते, कोई बात नहीं. मोबाइल का वचन रहे तो किसका भी वचन रहे तो वचन को आदर करना ही है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो कुछ लोग कहते पास्टर और कुछ आइडिया है क्या? हालेलुया. है ना? वचन तो पढ़ना है, वचन के सिवा जीवन नहीं है. तो और कुछ आइडिया चाहिए तो हम पास्टर लोगों ने एक आइडिया निकाला. क्या निकाला? क्रिश्चियन लोगों ने, हम पास्टर लोगों ने एक आइडिया निकाला. चलो जान दो, हम कैलेंडर निकालेंगे. क्या निकालेंगे? कैलेंडर में हम हर तारीख में एक वचन डालेंगे. क्या डालेंगे? एक वचन डालेंगे. इसमें हर एक तारीख में तारीख भी पता
कैलेंडर लटका हुआ रहता है दरवाजे के पास घर, अरे कौन सा? हाँ, आज 2 तारीख. काय वचन आहे? काय वचन आहे? मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल. एक वचन लक्षात ठेवायचं, निघायचा, कारण की प्रत्येक दिवशी एक एक वचन तुम्हाला जीवन देत राहतो. काय देत राहतो? क्या देत रहता है? और ये जो इजीली काम है ना, जीवन मिलने का काम, ये सभी लोगों के पास नहीं है. भौतिक जग में जितने भी लोग हैं ना, उनके पास कैलेंडर है. क्या है? और उनके पास सिर्फ तारीख है. क्या है? क्या है? किती तारीख है? 1 तारीख. हाँ, आज पेमेंट पडणार आहे माझा अकाउंट मध्ये. हालेलुया. 2 तारीख. हाँ, एटीएम कार्ड शोधतो. 3 तारीख. आला पैसे आले. सगळी लोकांकडे ना जीवन नाहीये कॅलेंडर मध्ये. आणि मग काय? आज अमावस्या आहे, आज पौर्णिमा आहे, दिवाळी. आज माझा राशीच चुकलेला. त्यांच्या कॅलेंडर मध्ये असा असतो, राशी चुकलं है ना. देव न करो मासी पण. मासी म्हणजे काय? मावशी ज्याला म्हणतो ना, त्याला हिंदीमध्ये मासी म्हणतो. हालेलुया. लेकिन ऐसा ना हो मासी भी. हालेलुया. त्यांच्या कॅलेंडर मध्ये जीवनाची वचन नाही, पण आम्ही जे कॅलेंडर तयार केली ना, त्यात रोज वचन आहे, रोज जीवन आहे. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून प्रार्थना करून देवाने आपल्याला कॅलेंडर दिलेलं आहे. मागच्या वर्षीपासून आपलं कॅलेंडर सुरुवात झाली. अभी अगले साल का 2021 साल का भी कैलेंडर आज यहाँ पे है, हम उद्घाटन करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. आपके पास 2 फायदा है. कितना फायदा है? एक तो आपके पास तारीख नहीं, और उसके बाद आपके पास उस तारीख के नीचे एक वचन है, जो वचन आप अध्ययन करेंगे तो उस कैलेंडर में भी आपके लिए जीवन का श्वास बैठा हुआ है. इसमें भी कैलेंडर में भी क्या बैठा है? आपको वो गाना पता है क्या? हे प्रभु दिल के मंदिर में तू, सागर की लहरों में, कोयल की गानों में, जहां देखूं तू ही तू. इस कैलेंडर में भी दिखेगा ना, तो यीशु दिखाई देगा. हालेलुया. कोयल के गानों में, सागर की लहरों में, हालेलुया, है ना, फूलों की खुशबू में, जंगल की हरियाली में, पहाड़ पर्वत की चोटी पे, जहां देखो यीशु और यीशु. हालेलुया. इस आंखों में यीशु, इस कानों में यीशु, हालेलुया, इस हाथों में यीशु. इस चर्च के कैलेंडर में भी यीशु. हालेलुया. जहाँ वचन है वहाँ पे यीशु है. सिर्फ आपको उस कैलेंडर का जो वचन है ना, उसको मुंह से कबूल करके दिल में लेना पड़ेगा. हालेलुया. समझो, उदाहरण के लिए ये वचन कैलेंडर के अंदर है, उसको मैंने पढ़ा और ये वचन को मैंने दिल में ले लिया और मैं काम पे निकल गया. हालेलुया. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दिया है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है. कितने लोग समझते हैं? हालेलुया. और बताओ, वचन बताओ. चलो पढ़े. क्या है वचन, आपको पता चलेगा. हम जाएंगे यहोशू के पुस्तक अध्याय 1 वचन 8. बाइबल है यहोशू, यहोशू मराठीमध्ये अध्याय 1 वचन 8 वाच. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. आमीन. चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ. हेलो, कितने लोग का ध्यान है? जिसका ध्यान है वो जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया.
तुमच्या आयुष्यात, तुमच्या जीवनात तुम्हाला सफल होण्यासाठी आणि सामर्थ्यशाली होण्यासाठी, सफल होण्यासाठी आणि प्रभावशाली किंवा सामर्थ्यशाली होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? परमेश्वराचं रोजचे रोज वचन वाचून देवाचा चेहरा पाहिला पाहिजे रोज आणि रोज. हर संकटात देव दिसला पाहिजे. प्रभू तुम्ही तुमचं काय आहे? तुम्हाला किती लोकांना सफलता पाहिजे? हात वर करा. किती लोकांना सामर्थ्यशाली बनायचं आहे? एकही व्यक्ती, एकही शक्ती, एकही दुष्ट आत्मा तुमच्यापर्यंत नाही आला पाहिजे. मी सामर्थ्यशाली बनणार. हालेलुया. सफलता का अर्थ है उन्नति की ओर जाने के लिए. क्या? उन्नति की ओर जाने के लिए. सफलता किस में जाने के लिए? उन्नति. सफलता और सामर्थ्यशाली में फर्क है. ध्यान से सुनना. सफलता, बोलो सफलता, सामर्थ्यशाली, सामर्थ्यशाली, सामर्थ्यवान, बोलो सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान. याच्यामध्ये फरक आहे. याच्यामध्ये फरक आहे. सफलता आपके जीवन में हमेशा उन्नति और उन्नति और उन्नति करते जाएंगे. हालेलुया. आज आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अन्य पदार्थ जीवन भर के लिए दिया. आमेन, आमेन. हालेलुया. मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं परमेश्वर में आने लगा, परमेश्वर ने मुझे पैसा का आशीष देते गया, देते गया, देते गया, देते गया. मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था. परमेश्वर ने मुझे देते गया, मैं सफलता पाते गया, पाते गया, पाते गया. इसको कहते हैं सफलता. हालेलुया. और सामर्थ्यशाली, क्या? सामर्थ्यशाली. इसका अर्थ क्या आपको पता है? मैं हमेशा बीमार में गिरता था, पर जब मैंने वचन पढ़ने लगा ना, मैं कभी बीमार में नहीं गिरा. हालेलुया. मेरे को हर समय शैतान तीर मारता था. क्या मारता था? तीर मारता था. पर मैंने जिस दिन वचन पढ़ना शुरुआत किया ना, उस दिन सारा दुश्मन की, शैतान की, बीमार की हर एक चीजों को परमेश्वर ने रुका दिया और मैं सामर्थ्यशाली बन गया. आमेन, आमेन. उन्नति और सामर्थ्यशाली में फर्क है. सामर्थ्यशाली यानी कि अपने जीवन में ताकतवर, कोई बीमार नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कुछ नहीं. मैं बलवान हूँ. क्या हूँ? हालेलुया. तो सफलता पाना चाहते हो, सामर्थ्यशाली बनना चाहते हो, वचन कहता है रात दिन इस पवित्र वचनों को मनन किया करना. चला मराठीमध्ये वाचा. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे. त्यात जे काही लिहिलेले आहे त्यात जे काही लिहिलेलं आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ. काळजीपूर्वक. कशी करतो का? ठीक आहे. चर्च मध्ये गेलो, कॅलेंडर घेऊन आला, कॅलेंडर मध्ये बघितलं, ठीक आहे. कॅलेंडर आज हा महिना, पुढे महिना. Praise the Lord. काळजीपूर्वक वचनाला रोज तुम्ही वाचा, तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल. फक्त कॅलेंडर नाही माझा प्रियानो, हे वचन देखील तुम्ही बायबलचा काळजीपूर्वक वाचा. आमेन, आमेन. काळजीपूर्वक. काळजी म्हणजे काय? संभाल के, क्या करके? हालेलुया. समझो आपके मार्ग में 2-4 कीड़े है ना, कीड़ा मारते जिसको कीड़े म्हणतात मराठीमध्ये, हिंदी में कीड़े, ऐसा फेंक दिया है या शीशे कुछ तो भी तोड़ दिया है, काम नहीं बन. काच फुटलं इथं, तर बाजूला जा, सांभाळून जा. हालेलुया. किती काळजी घेतो जीवाला, वचनाला काळजी घेतो का? घेत नसेल तर आज वचन ऐका आणि काळजीपूर्वक पाळा. पुढं आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर. आणि रात्रंदिवस. कधी? आपण महिन्याला सांगितलं 1 तारीख आहे का? हा. देव म्हणतो मागणारा कल्पनापेक्षा अधिक देतो. महिन्यातला एकदाच वचन वाचत किती देतो? मागणारा कल्पनापेक्षा अधिक देतो. दिलंय, ATM मध्ये पडलंय, अकाउंट मध्ये पडलंय, झाला. रात्रंदिवस. कधी? रात्रंदिवस. दावीद राजा म्हणतो मी तर रात्री बिछानात असताना तुझं स्मरण करतो. काय करतो? स्मरण कर. आणि आपलं स्मरण काय असतो? उद्या किती भेटणार,
उद्या मटण बनवायचं का चिकन बनवायचं. झोपेला रात्री झोपायचं आधी. ते पाहुणे येणार, हेच भरलेलं आहे रात्र दिवस डोक्यात हेच भरलेलं आहे. आणि म्हणून इथं दुखतो, इथं दुखतो, इथं दुखतो, भूत शिरलं, दुसरं आत्मा शिरलं. देवकर म्हणतो रात्रंदिवस मनन कर. काय कर? फिर से एक बार, कितने लोग को सफलता चाहिए? आप बताओ सफलता का पीछे का रहस्य क्या है? वाह वाह वाह, ताली बजाओ. चर्च में तो ताली बजा, घर पे जाके सिर पे हाथ रख. टेंशन पुढं पुढं. म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल. म्हणजे तुझा मार्ग, किती लोकांना तुमचा मार्ग सुखाचा पाहिजे? हा, परवा दिवशीपासून किंवा आजपासून पास्टरला फोनच नाही करणार. झाला बाबा सुखाचे मार्ग, वचन ऐकलं. मी तर म्हणत अजून चांगलं बाबा, फोन नाही आले बाबा, बा झाला. कारण की ते स्वतः आशीर्वादित झाले. Praise the Lord. म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल. हालेलुया. सुखाचं झालं की कोणी कोणाला फोन करायची गरज आहे. आणि दुःखाचं झालं, पास्टर लय दुःखाचं झालं. उलट चांगलं आहे ना माझा प्रिय, तुम्ही सदैव सुखी राहा. हालेलुया. का सुखी राहा? तुमच्याकडे वचन आहे. हालेलुया. का सुखी राहा? रात्रंदिवस मनन करता. किती लोकांना समजलं? किती लोकांना सुखाने राहायचे? काय केलं पाहिजे? पुढं पुढं. म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल. होईल. तुला यश प्राप्ती घडेल. तुला यश प्राप्ती घडेल. काय प्राप्ती घडेल? यश प्राप्ती. रोज जर तुम्ही एक वचन मनन केली ना, मी तुम्हाला सांगतो वर्षात किती दिवस येतो? 300. मग वर्षात तुमचं अंतःकरणात किती वचन असणार? रोज एक जर तुम्ही मनन केली किती असणार? हा देवाचं वचन आहे ना. सैनिकाला जसं गोळी दिला जातो, गोळी कुठला खायचं गोळी नाही माझा प्रियानं, मारायचं गोळी. हालेलुया. दिला जातो. जर एका सैनिकाकडे 365 गोळी असेल तर कितीतरी शत्रूला मारू शकतो. हालेलुया. जर त्याच्याकडे गोळीच नसेल तर स्वतः मारणार नाही. एका वर्षात 365, दुसऱ्या वर्षी 365 म्हणजे किती झाले? हालेलुया. 670. किती? बरोबर आहे का? 670. आणि तिसऱ्या वर्षात तर अजून डबल, चौथा वर्षात अजून डबल. पण काय करायचं? एकच वचन लक्षात राहतं. पण काय करायचं माझ्या प्रियानो? काही होऊ द्या, रोज सकाळी उठायचं. जरी बायबल हातात घ्यायला भेटला नाही तर पटकन एक वचन वाचायचं. काय करायचं? है ना? कॅलेंडर मध्ये जे वचन ते वचन वाचा. कॅलेंडर जाताना घरी घेऊन जा. फक्त एवढंच नव्हे माझं प्रियानो, एकच घेऊन जाईल एवढं नको, अजून 2 घेऊन जा, 3 घेऊन जा. माझ्या भावाला एक, माझ्या बहिणीला एक, माझ्या मावशीला एक, माझ्या मालकाला एक, कोणाला एक. मालकाला पण पाहिजे ना देवाचं वचन? पाहिजे का नाही? पाहिजे का नाही? काल एक बिल्डरकडे मी गेलो. ते जागा खरेदी विक्री करतात बिल्डर. त्यांच्या पैसे मी गेलो. सगळं बोलणं वगैरे झालं आणि म्हटलं साहेब, मी म्हटलो साहेब तुम्हाला गुड न्यूज माहिती आहे का? म्हटलं काय? म्हटलं चांगल्या बातम्या तुम्हाला माहिती आहे का? साहेब काय हो? काय साहेब? काय सांगा सांगा. आता चांगल्या बातम्या म्हटलं की कोणी पण कान देऊन ऐकणार. हालेलुया. तुमच्यासाठी गुड न्यूज आहे बरं का. काय हो? त्याला वाटत कुठेतरी अकाउंटमध्ये पैसे आला का? त्याला वाटलं असं कुठेतरी माझं काम झाले का? हालेलुया. मग अशा साहेबाला लाखोमध्ये कळतो, पैसेमध्ये, ऑफिसमध्ये गेलो. त्याला मी गुड न्यूज सांगितला. त्याला म्हटलं हे पैसे जागा जमीन येतच राहील. म्हटलं तुला एक गुड न्यूज माहिती का? गुड न्यूज असा आहे, प्रत्येक माणसाला देवाने बनवला. माणसाने पाप केली, पापातून काढायला येशू ख्रिस्त आला. तुला माहिती का? हालेलुया. म्हटलं तुम्ही कोण आहे? म्हटलं मी धर्मगुरू आहे. म्हटलं मी पास्टर आहे. म्हटलं मी फादर आहे. म्हटलं सर. हालेलुया. हो. पाय पडायला आला. पाय पडू नको. वचन ऐक म्हटलं. त्याला मी वचन सांगितलं, ख्रिस्त सांगितला, सर्वात मोठा गुड न्यूज सांगितलं आणि त्याला कबुली प्रार्थना करायला लावला.
सांग येशूच माझा प्रभू आहे. कोण आहे? येशूच माझा प्रभू आहे. त्याने कबुली प्रार्थना केली, मुखाने कबूल केला. बायबल सांगतो मुखाने कबूल करेल, अंतःकरणाने विश्वास ठेवेल, त्याचा तार होईल. हालेलुया. कुठं पण जा माझ्या प्रियानो, हेच असू द्या. सर्वात आधी बघा जसा आहे तुम्हाला गुड न्यूज माहिती का? कान असा उभा करणार, कानातला खास जरा बाजूला काढणार, अजून दागिना देणं करते मला पैसे आली का ते देतो. त्याला गुड न्यूज म्हटलं की चांगलं बातम्या म्हटलं की त्याला वाटलं माझंच काहीतरी असेल. हालेलुया. एकदम सुरुवात करा. तुम्हाला चांगलं बातम्या माहिती का साहेब? काय हो तुम्हाला माहिती का? देवाने असं केलं तसं केलं, आदमाला बनवलं, हवानी बनवलं, त्यानंतर पाप केले, आज तुम्ही पण पाप करतोय, मी पण पाप करतोय, रोज पाप होतोय. त्या पापातून सुटका द्यायला ना येशू ख्रिस्त आला, त्याच्या रक्तावर विश्वास ठेवा, त्याच्या नावावर विश्वास ठेवा. थोडं साहेबांचा विश्वास देवा पण त्याला बदलणार. तुम्ही बोललेला शब्द खाली पडणारच नाही. त्याच्या मनाला तो ऍक्सेप्ट करणार, स्वीकारणार. आणि तो तुम्ही म्हणायचं साहेब आपके लिए थोडा प्रार्थना करू द्या. देवाचं नाव, येशूचं नाव घेतला ना प्रत्येक गुडघे टेकलं जाईल. हालेलुया. तर साहेब म्हणतात चालेल. हालेलुया. जर नंतर करू म्हटलं तर ठीक आहे, नंतर करू. हालेलुया. पण असं होणार नाही. तुम्ही शब्द बोलला तेव्हा बघा. हालेलुया. म्हणून तुमचा आणि माझा प्रयत्न हेच असणार, देवाचं वचन लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. हालेलुया. तुम्ही एक कॅलेंडर घ्यायचा होती, 2 घ्या, 3 घ्या. माझा प्रियानो, माझ्या भावाला एक देणार, माझ्या मालकाला एक देणार, माझ्या चाकराला एक देणार. प्रेज द लॉर्ड. ते वचनाची सेवा काहीचं ओझं कोणाला दिलं? तुम्हाला आणि मला दिलं. हालेलुया. मैं करूंगा, एक के जगह में 2 लेके जाऊंगा. अगर उस व्यक्ति ने अगर एक तारीख में एक वचन भी पढ़ा ना, एक वचन उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है. और उसका जीवन बदलने का कारण आप बनोगे. कौन बनोगे? बोलो किसने दिया उसको वचन? फलाना फलाना ने दिया. किसने दिया उसको? एक कैलेंडर, पास्टर ने. एक कैलेंडर पढ़ के उसका जीवन बदल गया. कभी आके चर्च में बोलेगा एक आदमी आया था, उसने मेरे को एक कैलेंडर देके गया था, उस कैलेंडर का एक वचन मैंने पढ़ा, ऐसा स्पर्श हो गया ना मेरा जीवन बदल गया. आया ना? बोलो ये काम कौन करेगा? बोलो मैं करूंगा. बोलो मैं करूंगा. मी करणार. भले काही करू शकत नाही. बाबा एक कॅलेंडर घेईल आणि त्याला देऊन टाकेल. एक प्रार्थनेचं तेलाचं एक बॉटल घेईल आणि त्याला देऊन टाकेल. हालेलुया. ऐसा करने से आपका जीवन बदलेगा. ऐसा करने से आपके परिवार में आशीष आएगा. ऐसा करने से आपका जीवन में परमेश्वर काम करेगा. कोई तो भी आए बात करेगा. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आया? मग पास्टर तुम्हीच करा बरं का. किती लोक म्हणतात मी करणार? किती लोक म्हणतात मी करणार? हे वचनाला मनन करायचं. परत वाचा. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ कसं येतं पुढं कसं आज आगे आजकडे. हा बोला. लक्ष द्या. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्यामुखी सदैव असू दे. त्यात जे काही लिहिलेले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर, म्हणजे तुझा मार्ग सुखीचा होईल व तुला यश प्राप्ती होईल. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं कि आपका मार्ग, मेरे तरफ ध्यान देना, आपका मार्ग ऐसा होना चाहिए, सुख का, आनंद का होना चाहिए. हालेलुया. तो क्या करना पड़ेगा? वचनों को मनन करना पड़ेगा, वचनों को लेना पड़ेगा, वचनों को बांटना पड़ेगा. आगे फिर उसके बाद में आपके जीवन में काम होता जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. तो आज आपको एक काम करना पड़ेगा. वचन को लेना पड़ेगा, वचन को बांटना पड़ेगा, वचन को स्वीकारना पड़ेगा. वचन के जैसा आपका जीवन होना चाहिए. फिर जीवन का श्वास आपके अंदर परमेश्वर डालेगा. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और एक वचन देता हूं. चलो आगे जाएंगे. व्यवस्था विवरण अध्याय 6, अनुवाद अध्याय 6 वचन 5 ते 9 पर्यंत.
वाचिए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 5 से 9 तक जाएंगे। चलो हम बाइबल देखेंगे। तू आपला देव परमेश्वर त्याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगत आहे त्या तुझ्या हृदयात ठसव आणि त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर बिंबव. आणि घरी बसलेले असताना, मार्गात चालत असताना, निघताना, उठताना त्याविषयी बोलत जा. वचन पर तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्तियों के साथ प्रेम कर। किसे प्रेम करना? किसे प्रेम करना? यहोवा को। हालेलुया। सबसे पहले सारे मन, क्या मन? आपके मन है ना, उस मन के सारा हिस्सा प्रभु को चाहिए। किसको चाहिए? उसके बाद में जीव, यानी कि जीवन का सारा हिस्सा प्रभु को चाहिए। 100 में 100 हिस्सा प्रभु को चाहिए। हालेलुया। और क्या कहा गया है? और सारी शक्तियों के साथ, शक्ति क्या क्या? बोलो मन, जोर से बोलो, मन, जीवन, शक्ति। आपके अंदर क्या है? मन है क्या? है क्या? क्या किसी को दे दिया? है? आपके अंदर मन है, दिल है, आप जीवित है। हालेलुया। सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति। क्या? कौन सा शक्ति? कौन सा शक्ति? आपके अंदर, आपके उंगली में, आपके हड्डी में, आपके मांस में, आपके नस-नस में, आपके बुद्धि में जितने भी शक्ति है, ये सारी चीजों से आपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। हालेलुया. और वचन 6, ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगत आहे त्या तुझ्या हृदयात ठसव आणि त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर बिंबव. आपला मुलाबाळांचा मनात बिंबव है ना. पुढं. आणि घरी बसलेले असताना, घर पे बैठते वक्त, चालत असताना, चलते वक्त, झोपताना, सोते वक्त, उठताना उठते वक्त त्याविषयी बोलत जा. इसके बारे में बोलते रहे. कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ये वचन तेरे बच्चों को सिखाया करना। हालेलुया। चलते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त इस पे मनन किया करना। कितने लोग हैं जो चलते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त वचनों को मनन करते हैं? हालेलुया। हालेलुया. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में सफलता और सफलता मिलेगा। आप सफलता के उस कदम को छुएंगे। हालेलुया। आया ना? बोलो, आया ना? सफलता पाना है, पाना है। सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, मार्ग में चलते वक्त, और आगे त्या आपल्या हाताला चिन्ह दाखल बांध. वो अपने हाथों को चिन्ह बांध करके बांध। चिन्ह क्या? चिन्ह। आज अपने शरीर में, अपने हाथों में किसका चिन्ह रहता पता है क्या? परमेश्वर के चिन्ह नहीं रहते, शैतान का चिन्ह रहता। किसका चिन्ह? इतना अच्छा हाथ है और जाते टैटूज निकालने के, हालेलुया, है ना, बोलते जिसको बोल के ना का चित्र बना, क्या बनाने का? इतना बड़ा सिंह बना दे शैतान। क्या बना दे? सिंह बना दे। इतना बड़ा क्या बना दे? सिंह बना। क्या बना दे? इतना बड़ा काट बना दे। क्या बना दे? हालेलुया। और बाकी कुछ लोग, सर कैसे बोलने का है, टैटू कैसे निकालने का है? कुछ नहीं, फोटो दिख रहा है, सांप का फोटो है ना, ये सांप कुछ निकल क्या कर? इधर सांप, इधर पीछे भी बोलते सांप निकाल दे। क्या निकाल दे? बराबर है क्या नहीं? मैंने बहुत से लोगों को देखा, इधर गर्दन पे ऐसा ऐसा सांप निकल, क्या निकल दे? और बाद में पता चलता उसने इधर टैटू बनाया था ना, वो सड़ गया। क्या हो गया? हालेलुया। जब सांप तुम्हारे जीवन में आएगा ना, सड़ेंगे, गलेंगे, पक जाएंगे।
लोग समझ, पर मेरा प्रभु कहता है अपने हाथों में मेरा वचन को चिन्ह करके बांध। आमेन, आमेन। हालेलुया। इस हाथों में मतलब ये बाइबल तेरे हाथों में होना चाहिए। और आगे आणि आपल्या डोळ्यांच्या मध्यभागी कपाळपट्टी म्हणून लाव। अरे और अपने आंखों, दोनों आंखों के बीच, हालेलुया, ये दोनों आंख, दो आंख है क्या, एक आंख है ना? अच्छा है, किसी का एक आंख है, उनको जाके पूछो दुख कितना होता है। हालेलुया। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में टीके के समान, हालेलुया, टीका लगाते ना अपन, हाँ, हिंदी में कहा गया है टीके के समान ये मेरे वचन तेरे दोनों आंखों के बीच में रहे। हाँ, पर मराठी मध्ये आणि आपल्या डोळ्यांच्या मध्यभागी हाँ, कपाळपट्टी म्हणून लाव। कपाळपट्टी म्हणून लाव, कपाळ, हालेलुया, दोनों आंखों के बीच में जो टिक्का लगाते हैं ना, उसी तरह वचन परमेश्वर की तेरे कपालपट्टी में रहे, तेरे आंखों में रहे। दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने आंखों में सजा के रखा है, मैंने तेरे वचनों को दिल में लिखा है ताकि वे तेरे विरुद्ध पाप न करें। आमेन, आमेन। और आगे आपल्या दाराच्या चौकटीवर, आपल्या दाराच्या चौकटीवर, हाँ, व आपल्या फाटकावर त्या लिही। आपल्या फाटकावर, हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा है? वचन कहाँ कहाँ पे चाहिए? डोळ्यांमध्ये, हातांमध्ये, दाराच्या कपाळपट्टी। अजून शरीरामध्ये तर पाहिजेच, पण घराचा कसावर, दारावर, चौकटवर पाहिजे, भिंतीवर पाहिजे, सगळीकडे वचन पाहिजे। म्हणून सांगतो माझ्या प्रियानं, जाताना एक का होईना कॅलेंडर घेऊन जा आणि लटकून टाका दाराचा कोपऱ्यात किंवा भिंतीला कुठेतरी। हालेलुया। वचन कहता है तेरे घर के चौकट पे, तेरे दीवार पे, तेरे दिल पे, तेरे मन पे वचन 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 वचन। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसा करेंगे? करेंगे? यस। अब आप सोचते होंगे पास्टर है ना, कैलेंडर को बेचने के लिए ऐसा कर, हालेलुया। क्या कर रहे हैं? तो कैलेंडर के बारे में बता रहे। कितने लोग सोच रहे हैं? नहीं ना? हालेलुया। आपको पता है आपका रोज के जीवन में कितना खर्च होता है? 100 रुपए तो होता है, जान दो 50, कितना होता का नहीं? क्या मिलता ही ना आपके पैसे आता है, पर रोज खर्च होता है। हालेलुया। जाने दो, मैंने 2 कैलेंडर लिया, 40 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो कुछ है मैंने प्रभु के लिए दे दिया। किसके लिए? और ये पैसा चर्च में खर्च होता है, कहाँ पे? आप बोले पास्टर फुकट में दे दो ना, हम मेंबर है तुम्हारे चर्च के। हालेलुया। क्योंकि मुझे भी, मैं फुकट में देता था क्योंकि मुझे भी बनाने के लिए कुछ खर्च गया है, और मैंने इतना भी ज्यादा नहीं बोला कि मैंने 20 में बनाया अब तुम्हारे से 40 में। हालेलुया। नहीं ले, हालेलुया। जो जितना मुझे एक कैलेंडर के पीछे खर्चा गया, उतना खर्चा अगर मिल गया, वही पैसे को मैं चर्च का भाड़ा भर सकता हूँ, सेवकाई में आगे लगा सकता हूँ। कृपया मेरी बातों को बुरा ना माने। हालेलुया। आप सोचो आप रोज के जीवन में कितना खर्च करते हैं। अगर आपने 30 रुपए का एक कैलेंडर अगर लेके गए, एक मालिक को दे दिया, वो 30 रुपए का कैलेंडर उसका जिंदगी बदल सकता है, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में देगा। हालेलुया। आप नए कैलेंडर एक्स्ट्रा लेके जाके मेरे भाई को देता हूँ, मेरी बहन को देता हूँ, मेरे मौसी को देता हूँ, वो एक कैलेंडर उसका जिंदगी बदल सकता है, और एक दिन वो चर्च में जाके बोलेगा एक कैलेंडर के वचन से मेरा जीवन बदल। कितने लोग समझ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है वचनों में? सारा मेरा जो वचन है ना, तेरे घर में, तेरे चौखट में, तेरे दीवार पे, तेरे मन में, तेरे उसमें लगे रहे। इसे ऐसा करने से क्या होगा? तुझे सफलता होगा। जीवन का श्वास वचनों में, किसमें है? वचनों में। लास्ट का एक वचन देता हूं, चलो। लूक की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 से 18 तक पढ़ेंगे। लूक 4 16 से 18। लूक लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 से 18। चलो पढ़ो। मगच्या नासरेतात तो लहानाचा मोठा झाला होता। ते 16 ते 18 ना? हो
वाची वाची. तेथे तो आला आणि आपल्या परिपाठाप्रमाणे शब्दात दिवशी सभास्थानात जाऊन वाचन करण्यास उभा राहिला. हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे. यीशु मसीह कहाँ पे आया? नासरत पे आया. कहाँ पे आया? नासरेतात. उस मंदिर में आया जो सुलेमान राजा ने बांधा था. किसने बांधा था? सुलेमान राजा. अब आप बोलेंगे पास्टर, हालेलुया, एक ही वचन क्यों पूरा बाइबल पढ़ लेता हूँ? हालेलुया, हालेलुया. पढ़ो ना. मैं तो कहता हूँ भला है. हालेलुया. और कभी गड़बड़ रहा, कभी घाई रहा ना, जल्दबाज रहा ना, तो ठीक है, कैलेंडर में एक वचन है ना, वो पढ़ के भी आप आशीष पा सकते हैं. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने केवल 2 वचन पढ़ा. कितना वचन? मैं ये आपको खोल के बताता हूँ. यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 में केवल 2 वचन पढ़ा मंदिर में. कहाँ पे? हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा बाइबल क्यों नहीं पढ़ा? आपके पास में पढ़ा, बहुत बड़ा रहस्य की बात है. हालेलुया. फिर से पढ़ेंगे 16. मग ज्या नासरेतात तो लहानाचा मोठा झाला होता तेथे तो आला आणि आपल्या परिपाठाप्रमाणे शब्दात दिवशी सभास्थानात जाऊन वाचन करण्यास उभा राहिला. सभास्थानात जाऊन वाचन करण्यात. वाचन म्हणजे काय? वाचण्यासाठी देवाची वचन. आणि पुढच्या 17 वचन. तेव्हा यशाया संदेष्टाचा ग्रंथ पण हा, त्याला देण्यात आला. यशाया संदेशाचा ग्रंथ त्याला देण्यात आला. पुढं त्याने तो उघडून हा, जे स्थळ काढले हा. त्यात असे लिहिले आहे, हा, परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे, हा. कारण दिनात सुवार्ता सांगण्यास, हालेलुया. हृदयी जनास बरे करण्यास त्याने मला अभिषेक केला आहे. त्याने मला पाठवले आहे ते अशासाठी की धरून नेलेल्यांची सुटका व आंधळ्यांना पुन्हा दृष्टीचा लाभ याची घोषणा करावी. घेतले जात आहे त्यांना सोडून पाठवावे. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आया? यीशु ने सिर्फ 2 वचन पढ़ा. कौन सा वचन था वो आपको पता है? यशाया 61. यशाया 61 वहां का 1 और 2 वचन पढ़ो. यशाया 61. यशाया 61 त्यातला 1 आणि 2 वाचा. प्रभू परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे, कारण दिनांना शुभवृत्त सांगण्यास परमेश्वराने मला अभिषेक केला आहे. अग्न हृदयी जनांना पट्टी बांधावी, धरून नेलेल्यांना मुक्तता व बंदीवानांना बंधनमोचन विधित करावे. परमेश्वराच्या प्रसादाचे वर्ष व आमच्या देवाचा सूड घेण्याचा दिवस विधित करावा. सर्व श्लोक ग्रंथांचे सांत्वन करावे. हालेलुया. हालेलुया. उस मंदिर में कितना वचन पढ़ा पता है का? यशाया 60 के 1 और 2 वचन. कितना वचन? एक और दो. हालेलुया. लूक की पुस्तक अध्याय 4 का 18, 17 और 18 जो वचन है, हालेलुया, ये वचन सिर्फ यशाया पुस्तक की 2 वचन को लेके यीशु ने पढ़ा. पूरा यशाया की पुस्तक नहीं पढ़ा. कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? पूरा पुस्तक पढ़ा क्या? यशाया का ग्रंथ दिया गया था, सिर्फ यशाया का. बाइबल में एक एक सेवक को जोड़ के पुस्तक बनाया गया है. यशाया की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक. कितने लोग को समझ में आ रहा है? यशकल के पुस्तक, दानियल के पुस्तक, ये सारे पुस्तक लिखने वाला एक एक व्यक्ति थे. और यीशु ने भी सिर्फ यशाया का पुस्तक में से 2 वचन पढ़ा. कितना वचन? कितना वचन? हालेलुया. यशाया की पुस्तक में कितने तो वचन है और सिर्फ 2 वचन पढ़ा. हालेलुया. और उस वचनों के द्वारा सुनने वालों में आशीर्वाद आया और सुनने वालों को विश्वास बसा और एक दिन पूरे जग ने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया. यीशु ही प्रभु है. हालेलुया. है ना? अब आपके मन में प्रश्न है, पास्टर क्यों यीशु ने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा? ऐसा का ग्रंथ क्योंकि उसके पास उतना पढ़ने के लिए समय नहीं. क्या नहीं था? समय नहीं था. उससे भी बढ़कर कहूं तो यीशु मसीह पूरा बाइबल जानता है. क्या जानता है? क्या जानता है? पूरा बाइबल जानता है. सिर्फ 2 शब्द पढ़ा. हालेलुया. तो थोड़ा सा यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेके कभी हमें भी जल्दबाज रहा ना तो भी कम से कम कैलेंडर का 2 वचन या 1 वचन निकाल के आप पढ़ सकते.
एग्जाम्पल दिया मैंने यीशु के ऊपर से और ये सच्चाई है क्या है और मैं ऐसा नहीं बोला पासवर फक्त एकच वचन दोनच वचन का येशू सारखं नाही हो सगळं बाइबल वाचा काय करा कितने लोगों को समझ में आया तो क्या करेंगे आप अगर जल्दीबाज रहा ना जल्दीबाज गड़बड़ रहा तो भी 1 मिनट कैलेंडर में एक वचन देखने का निकलने का वचन आपको यस देगा आमेन क्या देगा यश देगा यस देगा फिर आपको आगे बाइबल पढ़ना दोपहर को काम पे बाइबल पढ़ सकते हो पर घर से निकलने के पहले कम से कम एक वचन तो बोलो पढ़ने के लिए नहीं आता एक बच्चे को बोला बेटा पढ़ रहे क्या लिखा है देव म्हणतो नीती सूत्र 3 तुझ्या मार्गामध्ये माझा आदर कर म्हणजे मी तुझा मार्गदर्शन करेन एक वचन तुझ्या मार्गामध्ये माझा आदर कर मी तुझा मार्गदर्शन होय प्रभू या वचनाला तू माझ्यासाठी बोल मी चाललो आता प्रभू तुझ्या वचनावर विश्वास ठेव हालेलुया हालेलुया मग त्याच्या नंतर काही भय भीती मनात ठेवायचं नाही मानसी आडवा येऊ द्या नाही तर कुत्रा आडवा येऊ द्या किंवा सैतान आडवा येऊ द्या हालेलुया हालेलुया मी तुझा मार्गदर्शक होईल जर देव असं तर कशाची भीती आमेन कितने लोग को समझ में आया कितने लोग को समझ में आया तो क्या करोगे आज के बाद यीशु के वचन राशीफल ते फल हे फल सोडून द्या तारीख रोज काय वचन आहे आज देवाच्या माझ्यासाठी हा आणि माझा 31 आठ मी तुझा पुढे चालणार परमेश्वर आहे झाला माझं काम हालेलुया देवाने माझा कामच संपूर्ण परिपूर्ण केला सिद्धीच केला काय केला थोड़ा सफलता की ओर लेके चला गया विश्वास काय पर ये सब काम करने के लिए वचन चाहिए क्या चाहिए रोज एक वचन करेंगे हफ्ते कितना वचन होगा हफ्ते में 7 वचन होगा है ना 7 में 365 कितने लोग तैयार है कितने लोग तैयार है प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा वो मेरे द्वारा कोई तो उद्धार पाए आपकी इच्छा है यस हालेलुया तो वचन कहता है जिस तरह यीशु ने 2 वचन पढ़ा और संदेश शुरुआत की उसी तरह आप जल्द गड़बड़ में रहेंगे एक वचन पढ़ना 2 वचन पढ़ना निकल जाना आपके मार्ग में सफलता ही सफलता सफलता आपकी कदम चूमेगा आमेन उन्नति आपकी कदम चूमेगा कितना लोग समझ में आया ठीक है अब ज्यादा नहीं मुझे पता है थोड़ा सा थकावट आ रहा है पास्टर हालेलुया ठीक है पवित्र आत्मा मुझे यहीं पे रुका रहा है मैं यहीं पे रुकता हूँ ओके हम सारे जन खड़े हो जाएंगे एक गाना लेंगे हम ईश्वर की आराधना करेंगे Jesus. Jesus.